नमस्कार दोस्तों। बारिश के मौसम में जो सबसे ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम टीनिया कहते हैं और इसे लेमन भाषा में रिंगवर्म भी कहा जाता है। रिंगवर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इन्फेक्शन जब स्किन में हो जाता है तो ये ऐसे सर्कुलर रिंग्स के जैसे दिखाई देता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है और इससे हम कैसे बचें, और साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा कौन सी सूट करेगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो टीनिया है ये डर्मेटोफाइट की वजह से होता है, जिसे केराटिन चाहिए ग्रो करने के लिए, और केराटिन हमारे स्किन, हेयर, नेल्स में होता है और यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम ये बात करें कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये स्टार्ट कैसे होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन। अगर आपके आसपास का कंडीशन बारिश का समय बना हुआ है या नमी है, गर्मी है, पसीना है, तो उसमें फंगस हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको फंगस के चांसेस हैं। और न्यूट्रिशन की कमी, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अगर आपको कोई तरह की बीमारी है या आप कई तरह के ड्रग्स ले रहे हैं यानी कि मेडिसिन्स ले रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो गई है, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन हर एज ग्रुप में हो सकता है। और ये होता कैसे है? कोई भी इंसान जिसकी फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं या आप उसका टॉवल, सोप, कोम यानी कंघा यूज़ कर रहे हैं, आप खुद हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप कॉमन बाथरूम्स में नहा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी फंगस अगर कहीं है तो वो आपके बॉडी में आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप नहा के बाहर निकलते हैं तो आप अपने टॉवल से अच्छे से आप अपने आप को पोंछते नहीं हैं, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है स्पेशली पैर की उंगलियों में या फोल्ड्स में, तो भी आप वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। इसके साथ अगर आप स्विमिंग करके आ रहे हैं, अपने पैरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और पसीना अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है उसको भी आप सुखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप गीले गीले पसीने में ही रह रहे हैं पूरा दिन, टाइट फिटिंग सॉक्स पहन के रख रहे हैं, इन सब पसीने की वजह से, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है ना उसको फंगल को आराम से ग्रो करने के लिए, तो अगर आप ड्राई नहीं रख रहे हैं यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो बॉडी है वो ड्राई नहीं है, तो फिर फंगस आराम से आपको हो सकता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहला है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट नाम से पता चल रहा है पैरों की स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पैर की उंगलियों के बीच में भी आपको ये दिखाई दे सकता है, वाइटिश पैचेस में, स्केल्स में, और उसके आसपास आपको फफोले भी दिखाई दे सकते हैं। स्किन पे भी आपको रेड रेड रिंग्स जैसा दिखाई दे सकता है जिसमें जलन हो, खुजली हो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो टाइट सॉक्स आप ना पहने। सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जॉक इच। जॉक इच यानी कि ग्रोइन एरिया, स्पेशली जो मेल्स हैं उनमें थाइस का जो इनर साइड होता है उसको हम ग्रोइन कहते हैं। वहाँ पे आपको रेड रेड कलर के रैशेस दिखाई देंगे और रिंग्स दिखाई दे सकती हैं, पूरे थाइस तक वो फैल सकता है और इसमें एक अलग ही ओडर सी भी आपको दिखाई दे सकती है। और स्पेशली ऐसे मेल्स यानी आदमी जो मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं या हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, उनमें ये इच यानी ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। थर्ड टाइप है टीनिया कॉर्पोरिस, जो हमारे फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स पे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि नेक एरिया है या ब्रेस्ट एरिया है, हिप एरिया है और एल्बो नीज के जो पीछे के एरियाज़ हैं, नेक पे, इन सब में आपको ये फंगल इन्फेक्शन सेम रेड सर्कुलर पैचेस में दिखाई दे सकता है जहाँ पे आपको इचिंग, बर्निंग हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है टीनिया केपाइटिस, जो हमारे स्कैल्प में यानी कि जो सिर की त्वचा है उसमें हो जाता है। यहाँ पे भी आपको रेड रेड सर्कुलर पैचेस दिखाई देंगे और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि वहाँ हेयर फॉल यानी एक बाल्ड पैच, यानी कि जैसे कि वहाँ से कई सारे बाल टूट गए हों, वो एरिया आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो यानी कि आपको टीनिया केपाइटिस है। इस इन्फेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि कंघा शेयर ना करें। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप कंघा यूज़ कर लेते हैं तो आपको भी टीनिया केपाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेल इन्फेक्शन, यानी फंगस नेल्स में हो जाए। तो नेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैर की उंगलियां या हाथों की उंगलियों की अगर नेल्स में होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ के नेल्स आपको थिक दिखाई देंगे, मोटे दिखाई देंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की इन्फेक्शन है तो आपको फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स है। लास्ट है टीनिया वर्सिकुलर, जो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट है। ये उन प्लेसेस पे पाया जाता है जहाँ पे
हमेशा मौसम ह्यूमिड रहता है या अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो भी आपको ये टीनिया वर्सिकुलर होगा। ये कैसा होता है? ये स्पेशली इसमें कोई रेड सर्कुलर पैचेस नहीं दिखाई देते हैं, इसमें रिंग्स दिखती हैं एकदम वाइट वाइट कलर की या चमकती हुई कलर की आपको दिखाई देगी। आपके जहाँ पे ये फंगस है वहाँ का जो पिगमेंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा और स्पॉट्स में कई सारे भी दिखाई दे सकते हैं या आइसोलेटेड एक जगह पे भी स्पॉट दिखाई दे सकता है। यहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा आती है पर रेडिश होना या बर्निंग होना ये सब नहीं होता है। ये बार बार रिपीट भी होता है, यानी कि एक बार अगर ठीक हो गया तो ये वापस से रिपीट होता है। तो हमें ये जितनी भी जानकारी टीनिया की मैंने आपको दी है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, यानी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे। वही आपको एग्जैक्ट बताएगा कि ये टीनिया है, फंगल इन्फेक्शन है या कोई और सोराइसिस या कोई और पर्टिकुलर स्किन डिजीज़ तो नहीं है। लास्टली दोस्तों मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसमें कि सबसे पहली है फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प। अगर सिर की त्वचा में, स्कैल्प में फंगस आ गया है, रेडनेस है और जहाँ पे फंगस है उस एरिया के हेयर लॉस हो गया है, तो आपके लिए है दवाई ग्रिफाइटिस 30C। ग्रिफाइटिस 30C की 4-5 गोली दिन में 3 बार 2-3 महीने तक लगातार आपको लेनी है, क्योंकि ये स्किन की प्रॉब्लम है और इसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो पेशेंस के साथ आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपकी ठीक ना हो जाए। और आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि हम कब तक ये दवाई लेते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जॉक इच और बियर्ड का फंगल इन्फेक्शन के लिए है, यानी कि आप जो मेल्स हैं उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इनग्वाइनल यानी ग्रोइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है या मूंछों के आसपास या दाढ़ी के आसपास अगर स्किन में फंगल इन्फेक्शन है और वहाँ से स्मेल भी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप दवाई लेंगे टेल्यूरियम 6C। इसकी आप 4-5 गोली या 3 ड्रॉप्स इन 1 टीस्पून वाटर दिन में 3 बार लेंगे और अगेन 2 से 3 महीने तक आप इसे कंटिन्यूसली लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं नाखूनों की। अगर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन है, चाहे पैर की या हाथों की उंगलियों में, तो आप दवाई लेंगे साइलेशिया 6C। साइलेशिया 6C को आपको वही दिन में 3 बार लेने हैं, 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली लेते रहने हैं। और फिर लास्टली मैं आपको बताती हूँ टीनिया वर्सिकुलर की, यानी टीनिया वर्सिकुलर हमने अभी बात की थी, इंटरसेक्टिंग रिंग्स बन जाते हैं या पिगमेंटेशन दिखेगा आपको, रेडनेस इतनी नहीं दिखेगी और इचिंग बहुत ज़्यादा होगी जब जब पसीना ज़्यादा आएगा आपको स्किन के ऊपर। उसके लिए है दवाई जो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, दैट इज़ CPR 30C। CPR 30C की आपको दिन में 3 बार 4-4 गोली लेते रहनी है, बराबर 2-3 मंथ्स तक लेते रहनी है, क्योंकि ये ईजिली नहीं जाता है और ये वापस रिपीट होता है। सो जस्ट टेक केयर। आप नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए। नीम की पत्तियों को उबालने के बाद जो पानी आएगा उसको ठंडा होने पे आपको डेली उससे बाथ लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको डालना है। और ऐसे आप अगर कंटिन्यूसली करते रहेंगे, रोज़ करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हटेंगी, फंगल इन्फेक्शंस भी ठीक होगा। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर, health is wealth, so please take care in this monsoon and love your body. Bye bye.